हेलो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो आईसीएसई बोर्ड के 10th के एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, दोनों में ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। कौन से चैप्टर का डिस्कस करेंगे आज हम लोग? मेंसुरेशन। क्वेश्चन आता है यहां से, बहुत सारे बच्चों को यहां से इस चैप्टर से डर लगता है, तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आज के बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं या फिर एग्जाम में छूटेगा, क्योंकि सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर नहीं समझ में आता है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, कोई सर्कल है आर रेडियस का, आर रेडियस का कोई सर्कल है और इसकी डायामीटर है डी। तो रेडियस और डायामीटर में क्या होता है, एक रिलेशन होता है d इक्वल्स टू 2r। देखिए आप, ये सेंटर है, सेंटर से ये क्या हो गया, रेडियस, ये भी रेडियस, तो दो रेडियस मिलाकर के क्या बनाएंगे, डायमीटर बनाएंगे। एक तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात क्या, कि इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और इसकी जो लेंथ होती है, या फिर बात करें सरकमफेरेंस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लेंथ ऑफ सर्कल बोल लो या फिर सरकमफेरेंस बोलो, दोनों एक ही बात है। लेंथ ऑफ सर्कल बोल ले या फिर सरकमफेरेंस बोले, दोनों एक ही बात है। ये कितना होता है, 2 पाई r होता है, वेयर r इज अ रेडियस। ठीक है, तीसरी बात क्या होता है, तीसरी बात हमें क्या जानने की जरूरत है कि इस सर्कल ने कितना एरिया बाउंड किया। मतलब ध्यान से समझो, इस सर्कल ने कितना एरिया कवर कर रखा है, उस एरिया की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी हमें पता होना चाहिए। क्या, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कितना होता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन सारी चीजों, इन सारे छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जानते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझो, अब हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, मेन टॉपिक पे। क्या होने वाला है टॉपिक, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है, एक तो पढ़ना है हमें क्या, सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर। ठीक है भाई, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो उसको संभाल लेना। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान ना देना। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या पढ़ना है, कोन पढ़ना है, और तीसरा हमें स्फीयर पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है, हेमीस्फीयर। अब धीरे धीरे एक एक चीज को समझते चलें कि क्या होता है। सिलेंडर से आप वाकिफ होंगे, कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान से देखो। जैसे ये मार्कर है, इस शेप का होता है क्या, सिलेंडर। इस शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, मार्कर। अब ये कैप के ऊपर ये लगा है, इसको ध्यान ना देना, आप इस कैप को हटा दो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, कैप को ध्यान मत देना, कैप को ध्यान दो, कैप के ऊपर ये जो पोर्शन लगा है ना, इसको ध्यान नहीं देना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर। कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, कोन पढ़ना है। कोन, आपने जोकर की टोपी देखी होगी। ठीक है, ऐसे, ये क्या है, ये कोन है, या फिर ये कैसा है, इन्वर्टेड कोन है। कोन बेसिकली ऐसे होता है, या अरे सॉरी सही लिखा, सही बनाया।
ठीक है, इसी को उल्टा कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कोन बोलेंगे। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन में दिया होता है तो इसी का जस्ट उल्टा, समझिए। तीसरी चीज हमें क्या पढ़नी है, स्फीयर पढ़ना है। गोला, बास्केटबॉल, फुटबॉल आपने देखा होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। अब हेमीस्फीयर क्या होता है, कोई सॉलिड क्या है, सॉलिड कोई स्फीयर है, मतलब मान लिया एक स्फीयर है जो लोहे का बना हुआ है, भारी टाइप का, ठीक है, उसको हमने बीच से क्या किया, काट दिया, तो कटोरे टाइप का एक स्ट्रक्चर बनेगा। कटोरे टाइप का बनेगा लेकिन वो कैसा रहेगा, फुलफिल रहेगा, कटोरे टाइप का कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ये भरा रहेगा, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। इतनी बात समझ में आ गई। इन चारों के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब ये सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड के बारे में भी हम बात करेंगे, और हॉलो सिलेंडर, हॉलो कोन, हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर के बारे में भी बात करेंगे। हॉलो का मतलब कि खाली हो, अंदर से ये खाली हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। सबके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे, लेकिन बात क्या करना है ये भी समझ लो, क्या क्या इसके बारे में समझना है, क्या क्या जानना है। हम लोग यहां पे बात करेंगे इन सभी के बारे में CS से, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब भी समझाता हूं ये क्या होता है, ठीक है, अब भी। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसके बारे में बात करना है हमें। तीसरा हमें क्या बात करना है, वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में हमें बात करना है। इन सभी जो भी आपको आकृति दी गई है, जो भी फिगर दिए गए हैं, चाहे कोन हो, चाहे क्या नाम है सिलेंडर हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे हेमीस्फीयर हो, सभी के बारे में हमें इन तीन जो टर्म्स है इनको क्या करना है, डिस्कस करना है, जैसे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। अब समझते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। ध्यान से समझो मेरी बात को। मान लेते हैं ये क्या है, एक सिलेंडर है, और इसके हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से समझो कि इस पूरे मार्कर को एक हम कपड़ा लेते हैं और यहां से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहां से हमने क्या किया, यहां से कपड़ा चिपकाना शुरू किया और पूरा ऐसे चिपका दिया, चारों तरफ राउंड करके ऐसे चिपका दिया, वन लेयर। ऐसा नहीं कि मल्टीपल टाइम्स आपने चिपका दिया, एक लेयर आपने कपड़ा चिपकाया, चिपक गया। दूसरा एक क्या किया, सर्कुलर शेप में एक आपने स्ट्रिप काटी और यहां चिपका दिया, एक काटी यहां चिपका दिया। तो आप सोचो, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा एज्यूम करो, ये मार्कर ढक जाएगा, पूरी तरीके से ढक जाएगा। अब आपने क्या किया, मार्कर को ढक दिया। अब आप उन कपड़ों को निकाल लो, कपड़ों को निकाल लो, एक ऐसा, एक ऐसा, भाई ऊपर नीचे ऐसे, ऊपर नीचे दो कपड़े लगे थे, प्लस कुछ ऐसा कपड़ा आएगा, अरे ऐसे सर्कुलर शेप में रहेगा ये, ऐसा, जिसमें मार्कर लिपटा था, ऐसे करके मार्कर लिपटा था, ऐसा कपड़ा आएगा। तो इस पूरे कपड़े की जो एरिया होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द मार्कर। बात समझ में आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द मार्कर। और मार्कर किस शेप का है, सिलेंड्रिकल है, तो फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बात समझ में आ गई। इतनी बात आप थोड़ा सा ये चीज समझ पा रहे हो कि सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। इसमें देखो, सिलेंडर में देखो, हम सिलेंडर ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसी में आपको कर्व सरफेस एरिया और दोनों चीजें देखने को मिलेगी, फिर कोन में देखने को मिलेगा, उसके बाद यहां पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा। पहले ध्यान से समझो होता क्या है। अब यहां पर जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में दो चीजें हैं, एक तो आप यहां पे एक स्ट्रिप लगाए थे, एक यहां पे एक हिस्सा गोल सा यहां लगाए थे कपड़े का, एक यहां लगाए थे। ये कैसा एरिया था, ये प्लेन था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था,
प्लेन एरिया था। तो इन दोनों को नेगलेक्ट कर दें तो बचेगा कौन सा, नेगलेक्ट नहीं, हटा दें, नेगलेक्ट नहीं करना है, हटाना है, ठीक है। तो बचेगा कौन सा एरिया, ये वाला, अरे ये वाला हिस्सा बचेगा, बचेगा ना भाई। कपड़ा जो आपने मार्कर के चारों तरफ वन लेयर में जो आपने कपड़ा लगाया, ऐसा नहीं मल्टीपल टाइम्स, एक लेयर में जो कपड़ा चढ़ाया वही उतना पार्ट बचेगा। और इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बात समझ में आ गया। यानी कि सिलेंडर का जो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और इसी एरिया में अगर हम प्लेन सरफेस एरिया दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा, सबके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इधर, अब बात करें कोण की, तो आप ध्यान से सोचो। जोकर की टोपी से, जो अरे बर्थडे की टोपी सबने देखी है, या कोन वाली आइसक्रीम सबने खाया होगा। अब मान लो कोन जो है या जो टोपी है वो पूरी सॉलिड हो, थोड़ा सा अज्यूम करो टोपी कितनी हो, पूरी सॉलिड हो, तो एक एरिया तो ऐसा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे, अरे भाई टोपी जो होगी उसके चारों तरफ एक कपड़ा लपेटेंगे ढकने के लिए, और एक नीचे सर्कुलर शेप में एक पट्टी लगाएंगे नीचे से ढकने के लिए। तो जो वो सर्कुलर शेप में जो आप कपड़ा लपेटोगे और उस कपड़े का जो एरिया आएगा उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बात समझ में आ गया। अच्छा, स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया समथिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक ही एरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। अरे भाई इसमें प्लेन एरिया कहां कहां, आप सोचो ना, फुटबॉल में कोई प्लेन एरिया मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं हेमीस्फेयर में। तो हेमीस्फेयर, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फुटबॉल सॉलिड है, फुटबॉल क्या है, मान लेते हैं फुटबॉल सॉलिड है और फुटबॉल को हमने बीच से काट के दो पार्ट में अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो एक हिस्सा ऐसा कुछ बनेगा। अब इस पे अगर हमें कपड़ा चढ़ाना है, कपड़ा चढ़ाना है तो कुछ कपड़ा हमें क्या, ये प्लेन सरफेस एरिया पे लगाना पड़ेगा, और कुछ इधर जो सर्कुलर शेप में होगा, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल शेप में होगा, हाफ स्फेरिकल में, उस पर चढ़ाना पड़ेगा। तो जो ये हाफ स्फेरिकल जो होगा ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, और ये प्लेन सरफेस एरिया, टोटल मिला के ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बात करते हैं कोन के बारे में। देखो सबसे पहले बात करें कर्व सरफेस एरिया की, कोन के, सॉरी इसके सिलेंडर के। मान लिया सिलेंडर का जो बेस है उसका रेडियस है r और इसकी हाइट हमने मान ली h है, ठीक है। हाइट हमने क्या मान ली, h है, और रेडियस मान लिया r है, ठीक है। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, अब एक बात ध्यान से सोचो, कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया, आपको अभी समझा दिया। अब हम कहें कि एक काम करो भाई, एक हॉलो सिलेंडर है और उस सिलेंडर के एक हिस्से को क्या कर दो, आप काट दो। ऐसे हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ये खाली है अंदर से, हमने क्या किया, एक ब्लेड लिया और ये किनारे वाली जो पट्टी है उसको काट दिया। अब ये ओपन हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई आप इस पे जो कपड़ा चढ़ाए थे, आप सोचो ना, सिलेंडर पे आपने जो कपड़ा चढ़ाया उस कपड़े को जो हम खोलेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, ये जो हाइट होगी, ये जो लेंथ, ये विड्थ जो होगी, ये कितनी होगी, ये h के बराबर होगी। जितनी हाइट इस सिलेंडर की होगी उतनी होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये लेंथ कितनी होगी, कोई बता सकता है? ध्यान से सोचो क्या होगी। आप सोचो ना, कपड़े को ऐसे लपेटा गया था, ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो, ये कपड़े को ऐसे लपेटा गया था, वन लेयर ऐसे लपेटा गया था। तो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी वो उतनी ही होगी जितना इस सिलेंडर का क्या है, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर क्या होता था, अभी हम शुरुआत में ही बताए हैं, 2 पाई आर, यही होता है। यानी ये लेंथ जो होगी वो हो जाएगी 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो, और हाइट h है, तो ये विड्थ जो होगा वो h होगा। अब क्या आप बता सकते हो कि लेंथ मालूम है, विड्थ मालूम है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू h। यही क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का
फॉर्मूला होता है। चलो लिख लेते हैं, यहां देखो, यहां CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। अच्छा एक बात बताओ, अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे वाला ये प्लेन एरिया, और सॉरी नीचे वाला ये प्लेन एरिया और ऊपर वाला ये एरिया प्लेन, ठीक है, यही आएगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों, 2 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल या फिर प्लेन एरिया। ठीक है, अच्छा ये बात समझो। अब ये जो एरिया है, चूंकि इसका रेडियस जो है वो कितना R है, और ये किस फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, पाई R स्क्वायर। तो यहां से TSA का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 पाई RH प्लस 2 टाइम्स पाई R स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। अब हमको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब आप बताओ यहां से इसका एरिया कितना है सिलेंडर का, भाई वॉल्यूम किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं तो उसके बेस का एरिया इंटू वो जितने हाइट का है वो मल्टीप्लाई कर दो, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका बेस का एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर, अभी हमने देखा था, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है, और हाइट इसकी h दी गई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा भाई। पाई R स्क्वायर, h क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बस यही फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। अब हम बात करेंगे कोन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कोन के बारे में। इसको थोड़ा रफ करते हैं। ध्यान से देखो, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, कोन के बारे में बात करेंगे। ये कोन है, और इस कोन का जो रेडियस है, बेस का जो रेडियस है वो कितना है, R है। इसके कोन के बेस का जो रेडियस है वो R है, और इसकी हाइट जो है वो h है, और इसकी ये जो हाइट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट वो L है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कैसा ये फॉर्मूला। देखो मैं यहां पे चाहूं तो डायरेक्ट आपको क्या लिखा दूं, फॉर्मूला लिखा दूं फटाफट, और 1-2 क्वेश्चन बता दूं, हो गया काम। लेकिन समझ लोगे अगर कि कैसे वो फॉर्मूला आया तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे, एक छोटी सी बात बताओ, ये सर्कल है, पहले समझो, ये सर्कल है और इसका एरिया कितना होता है, पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर जो एरिया है वो सेंटर पे कितना एंगल बनने के बाद ये एरिया आता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई यानी 360 डिग्री, यानी 2 पाई एंगल जो होता है वो कितना एरिया बनाता है, पाई R स्क्वायर एंगल एरिया बाउंड करके रखता है कि नहीं, वेयर R इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ध्यान से समझो, हमने क्या बोला कि भैया R रेडियस का अगर कोई सर्कल है, R रेडियस का कोई अगर सर्कल है तो वो सर्कल जो करेगा पाई R स्क्वायर, सॉरी वो सर्कल जो एरिया बाउंड करेगा पाई R स्क्वायर, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई। भाई ये पूरा एरिया सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये पूरा एंगल, यानी ये 2 पाई के बराबर। तो क्या हम 1 और ये 2 पाई किसमें है, रेडियन में, आपने पढ़ा होगा रेडियन में, यानी 2 पाई रेडियन कितना एरिया बना रहा है, बाउंड कर रहा है, पाई R स्क्वायर। तो 1 रेडियन कितना करेगा, यूनिटरी मेथड से आप क्या कर लोगे, पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया R बाई R स्क्वायर बाई 2,
ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने समझाया, अभी इसका यूज होगा यहां। देखो यहां पे, अब ध्यान से समझो मेरी बात। एक और चीज, एक और फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या है गुरुजी? ये क्या है भैया, बता दीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लिया ये कोई आर्क है, ए बी कोई आर्क है, ए बी क्या है? एक आर्क, और ये आर रेडियस का कोई सर्कल का हिस्सा है, ये भी आर होगा। और ये पूछ लें कि कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल थीटा इक्वल्स टू, एंगल थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क यानी ए बी अपॉन रेडियस यानी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, यहां पे जो एंगल निकल के आता है बेटा, ये डिग्री में नहीं रेडियन में आता है। किसमें? रेडियन में आता है, याद रखना, डिग्री में नहीं रेडियन में निकल के आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम समझते हैं कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा। कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा? एक मिनट, कहां रफ करने वाला कहां गया भाई? अरे देखो इधर, अब कर्व सरफेस एरिया कैसे आएगा? आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो ध्यान से देखो। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, अगर मैं कोन को, आप थोड़ा सा एज्यूम करना, कोन को हम क्या कर दें? इन्वर्ट कर दें, ऐसा कुछ बना लें। और इसको हम बीच से एक हिस्सा कट कर दें ऐसे, तो क्या ये खुल के ऐसा बन जाएगा? कुछ इस शेप का बन जाएगा। अगर मैं इसको बीच से, जैसे मान लिया कोई हॉलो कोन है, हमने उसको क्या किया? हॉलो कोन है और उसको मैंने काट दिया, एक साइड से कट कर दिया, तो क्या कोन खुल के ऐसे बन जाएगा? और ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। ये क्या है? इसकी स्लैंट हाइट है। तो यानी ये वाली जो हो गई, इसकी स्लैंट हाइट हो गई। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसी को मोड़ दूं, यहां पे उंगली रखूं और ऐसे फोल्ड करूं, तो कोन बन जाएगा। और ये जितनी लेंथ होगी, ये जितनी लेंथ होगी, उतनी ही लेंथ ये होगी। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? ये बात समझ में आई? अच्छा, ये कितना होगा? ये हिस्सा कितना होगा? कोई बता सकता है? अगर आर रेडियस का है, क्योंकि ये क्या है? सर्कुलर फॉर्म में है, तो इट इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आर रेडियस के सर्कल का क्या है? सर्कमफेरेंस है। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो यानी ये इस लेंथ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें निकालना है ये एरिया। अगर मैं किसी तरीके से ये एरिया निकाल लूं, तो जो ये एरिया आएगा वही क्या हो जाएगा? कोन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ध्यान से देखो कि कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है कि भाई कोन का, टोपी का जो ये हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, इस पे कपड़ा लगा दे, कपड़ा लगा करके पूरी तरीके से ढक दे और उस कपड़े का एरिया निकाल ले, तो जो एरिया उस कपड़े का होगा वही इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने सेम वही कपड़े की बात कर रहे हैं ना, ये कपड़ा ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो क्यों ना हम इसकी एरिया निकाल लें, वही एरिया इसकी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी या लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगी। अब इसका एरिया निकालोगे कैसे? अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके, तो क्या आप देख पा रहे होगे कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो किसी एल रेडियस के सर्कल का हिस्सा है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये जो हिस्सा है वो क्या है? किसी सर्कल के एल रेडियस के सर्कल का हिस्सा है। अब हमें पता है कि भैया इस एल रेडियस के सर्कल का जो पूरा एरिया होगा, पूरा एरिया वो कितना होगा? पाई एल स्क्वायर। और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? 2 पाई। अच्छा बताओ 1 रेडियन कितना बनाएगा? पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इट मींस ये कितना बनाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर। अब बताओ इतना, अगर ये पूरा एंगल इतना एरिया बना रहा है, तो इतना एंगल कितना बनाएगा? ये एरिया बनाएगा, जाहिर सी बात है। अब ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
हमें पता है एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क जो दिया गया है 2 पाई आर और रेडियस एल दिया गया है, यानी इतना एंगल निकल आया। तो इतना एंगल कितना एरिया बनाएगा या कितना एरिया बाउंड करेगा वो हम यहां निकाल सकते हैं। 1 रेडियन इतना एंगल बना रहा है तो 2 पाई आर अपॉन एल कितना एरिया बनाएगा, ध्यान से देखो, एल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन एल। 2 से 2 कट गया, एल से एक एल कट गया, यानी आ गया पाई आर एल। ठीक है, यही होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। CSA ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल, वेयर एल इज अ स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। एनी प्रॉब्लम हियर, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो, जिसको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आई हो तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि CSA जो होता है कोन का वो कितना होता है, पाई आर एल। अपनी कॉपी में इसको सिर्फ लिखना है, ये सब आपको समझने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं TSA की। CSA आ गया हमारा इतना। TSA क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA में क्या आ जाएगा, CSA प्लस एक ये वाला हिस्सा ही तो बचेगा, ये वाला हिस्सा और कवर कर दो, तो ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में, तो ये लिख दो प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, CSA आपका है पाई आर एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही होगा। ठीक है, ये आपका बन गया TSA का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, तो ध्यान से देखो, अब यहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए हम आपको चीजें बता देते हैं कैसे याद रखना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, अभी पहले लिख लो। जो वॉल्यूम होता है किसका, कोन का, सॉरी सिलेंडर का, उसका 1/3 होता है किसके, कोन का। अब इसको आप निकाल सकते हो कैसे आया, लेकिन उसके लिए क्या होगा, या तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहां पे, और इंटीग्रेशन से आसानी से निकलेगा, जो आपके कोर्स में अभी नहीं है, 12th में पढ़ोगे। ठीक है, 11 12th में। बात समझ में आ गया। तो जो सिलेंडर का होगा वॉल्यूम, उसका 1/3 टाइम्स क्या होगा, कोन का हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अभी इसको कैसे याद करेंगे ये बता दूंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं स्फीयर की। किसकी बात करते हैं, स्फीयर की। तो भाई स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है अभी समझाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर का। सारे फॉर्मूले पहले लिखा देता हूं, फिर वॉल्यूम के बारे में आपको समझा दूंगा कि कैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला आप याद रखोगे। एक फॉर्मूला याद है तो बाकी सारे कैसे याद रखोगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर में देखो, अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कौन कौन सा सरफेस एरिया हो जाएगा, एक तो हो गया ये वाला हिस्सा। भाई इसको कंप्लीट करेंगे तो कितना बनना है पूरा एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको आधा काट के उड़ा दिया तो ये वाला जो हिस्सा, फुटबॉल के जो बाहर का हिस्सा जो होगा, ठीक है, उसमें से आधा काट के निकाल दिया तो बचेगा, इसका हाफ कर लो तो एरिया आ जाएगा। भाई ये वाला हिस्सा जो कर्व एरिया है, या फिर बात करें जो कर्व सरफेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर क्या, ये प्लेन वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो प्लेन वाला एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये r रेडियस का है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे स्फीयर का कितना हो जाएगा भाई, इसी का आधा हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
हेमी स्फेयर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 का आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, पाई आर क्यूब। तो यहां से ये कैंसिल हो गया 2, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कैसे वॉल्यूम को याद रखोगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले को कैसे आप याद रखोगे। सीएसए टीएसए सब तो निकाल लोगे, आसान है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम को निकालना कैसे आप याद रखोगे तीनों चारों का, ध्यान से देखो। देखो यहां से, ये है आपका सिलेंडर, ये है आपका कोन, ये है आपका स्फेयर, बहुत अच्छा बना स्फेयर, और ये है आपका हेमीस्फेयर। फिगर पे मत जाना, ठीक है, समझ गए। अब यहां से ध्यान से देखो, और सब सॉलिड है, सब क्या है, सॉलिड है, याद रखना, ठीक, सॉलिड है, सबके सब सॉलिड है, ठीक। सबका रेडियस जो है वो क्या है, आर है। जनरलाइज फॉर्म आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिसे आप याद रख सको। अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वो क्या याद रखना है, आपको सिर्फ कोन का वॉल्यूम याद रखना है, कोन का वॉल्यूम याद रखना है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है भाई, वेयर एच इज अ हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द कोन, एंड यहां पे जो हाइट होगी इसकी भी वो क्या होगी, एच होगी। अच्छा, यहां पे अगर हम इस स्फेयर की हाइट की बात करें भाई, तो स्फेयर की हाइट क्या हो जाएगी, ये, और ये क्या होगा, टी के बराबर, यानी यहां पर हाइट को हम ले सकते हैं 2r के बराबर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यहां पर अगर मैं कोई बोलता है कि यार स्फेयर की हाइट कितनी होगी, तो स्फेयर की हाइट मतलब ये, समझ रहे हो ना, और ये सेंटर है तो ये r और ये r 2r के बराबर, इट मींस हाइट ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। बात सिंपल है, चलो ठीक। अब समझो कैसे इसको याद रखना है। कोन का आपको ये याद रखना चाहिए, अगर कोन में हम पानी भरते हैं, हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोन ले लिया, ऐसे करके ऐसे पलट लिया और उसमें पानी फिल कर लिया फुल फुल, और एक दूसरा हमने सिलेंड्रिकल बीकर लिया, उसमें हम पानी को पलट रहे हैं। तो जब 3 बार आप पानी को पलटोगे 3 कोन के बराबर, एक बार पानी पलटा, दूसरी बार पलटा, तीसरी बार पलटा, तो स्फेरिकल जो सिलेंड्रिकल जो बीकर होगा वो फिल हो जाएगा, वहां पानी भर जाएगा पूरा पूरा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा भैया वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। 3 बार आप पानी भरोगे, एक बार भरा तो एक बार यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरी बार भरा तो 2/3 मतलब 2 टाइम्स, 3 बार भरा यानी 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। वॉल्यूम क्या होता है भाई, कि इसके वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम समझ में आता है कि नहीं, कि हम वॉल्यूम पढ़ ही रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब है अगर ये सॉलिड है तो इसके मटेरियल ने कितना स्पेस घेर रखा है, उसी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अगर मान लो भाई बीकर है तो खाली है, अब इसके अंदर क्या है, पानी, तो जो पानी का क्या नाम है, पानी का जो वो होगा, वॉल्यूम होगा, इसके अंदर भरे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा वही इस कोन का वॉल्यूम होगा। बात समझ रहे हो ना मेरी भाई, एक कोन है वो खाली है, तो उसका वॉल्यूम का सेंस क्या है कि भाई उसके मटेरियल का वॉल्यूम, कि उसके मटेरियल ने कितना जगह घेर रखा है, उसका क्या है वो सेंस बनता है। फिर हमने उसमें पानी भर दिया तो उसके पानी के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसका मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा वो काफी कम होगा, नेगलेक्ट मान लेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम इस कोन का होगा वही उस पानी का होगा जो इसके अंदर भरा हुआ होगा। अब 3 बार आपने इसके अंदर डाला, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ऐसे याद रखना भाई, ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
यहां से ये 3 कट गया, यानी ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करें स्फीयर की, तो सेम आप यहां पर छेद कर लो स्फीयर, और ये क्या कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। अब आप इसमें पानी डिप करो, एक बार कोन को भरो, एक बार डिप करोगे आधा भर जाएगा, दूसरी बार पानी डालोगे ये फुल हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है भाई, वो क्या होता है, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें h का मतलब, स्फीयर में h का मतलब क्या होता है, 2 r होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह आपने 2r रख दिया, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब हम बात करें हेमीस्फीयर के वॉल्यूम की, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का मतलब है कि भाई स्फीयर के वॉल्यूम का आधा, यानी इसका क्या कर दो, आधा कर दो। या फिर एक बात करें कि भैया हमने इसको क्या हॉलो रखा, तो एक बार जैसे कोन को एक ही बार कोन फुल किया पानी से, और इसके अंदर जैसे भरोगे ये पूरा फिल हो जाएगा, यानी इसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड का 10th का एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, दोनों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा कॉमन है, अक्सर आता है, ठीक है। या तो आपसे रेडियस ओडियस थोड़ा बहुत फॉर्मूले बेस 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जो मल्टीपल चॉइस में आता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ज्यादा नंबर का पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है कि भाई एक स्फीयर है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, अब बोलेंगे ये कि भैया इस स्फीयर को हमने क्या किया, पिघला दिया, मेल्ट किया और रिकास्ट किया क्या, रिकास्ट का मतलब पिघला करके बनाया क्या, कुछ छोटे छोटे हमने कई सारे कोन बना दिए, ठीक है, कई सारे, आई डोंट नो कितने कोन बने, n कोन बन गए मान लो, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। इस बड़ा सा स्फीयर था, इसको हमने क्या किया, मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया क्या, छोटे छोटे कोन बना दिए, जिनका रेडियस हमने कुछ मान लिया, कुछ उन्होंने दे दिया, या कुछ भी मान लिया क्या, r' मान लो, ठीक है, और इसकी हाइट जो उन्होंने बता दी। अब इनमें से कोई एक चीज बता के रखेंगे कि भैया क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक r रेडियस यानी कि 45 30 समथिंग कुछ इस सेंटीमीटर का एक क्या है, स्फीयर है, जिसको हमने मेल्ट करके रिकास्ट किया क्या, 10 सेंटीमीटर हाइट का कई सारे कोन रिकास्ट कर लिए। तो ये बताओ कि उस कोन का नंबर क्या होगा, कितने कोन रिकास्ट किए गए, और रेडियस भी बता देगा तब, या फिर पूछ लेगा, नंबर दे देगा कि 20 कोन रिकास्ट किए गए, तो ये बताओ रेडियस बताओ। तो इन सब सारे टाइप के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कॉन्सेप्ट ये लगता है कि भैया एक बात बताओ कि जब हमने इसको मेल्ट किया तो जो मटेरियल से बना होगा, जिस मटेरियल से, वो पूरा मटेरियल मेल्ट हुआ होगा, और उसी सेम मटेरियल से ये सारी चीजें बनाई गई होंगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम क्या रहा, सेम रहा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा बनता है। चलो देखो क्वेश्चन देखो मेरे भाई, एक मेटालिक स्फीयर है, क्वेश्चन देख लो एक, बाकी इससे रिलेटेड हम एक और वीडियो आपको देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके एक और लेक्चर देंगे जिसमें सारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खुद करा देंगे, 15-20 क्वेश्चन होते हैं, वो कर लेना है, ठीक है, आपका ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है चैप्टर। चलो देखो, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, और हमने इसको क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद हमने क्या किया, रिकास्ट किया स्मॉल
कोन से रिकास्ट किया, और उसकी एक मिनट रुक जाओ, उसकी रेडियस क्या है, हाँ ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये एक स्फीयर था जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर था, हमने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया, मतलब नया बनाया, क्या छोटे छोटे कुछ कोन बनाए, पर वो सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, सिमिलर है, और उन सभी कोन की हाइट जो क्या है, हाइट है 3 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है बेस का वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने बोला भाई कि कितने कोन बनाए गए ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, हमने उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया, क्या छोटे छोटे कुछ कोन रिकास्ट किए, और उस वो कोन सारे क्या है, सिमिलर हैं, और कोन की जो हाइट है वो क्या है 3 सेंटीमीटर, हाइट मतलब ये वाला, ये, और रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बताना है कि कितने कोन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इनटू कितने कोन बनाए गए हमें नहीं पता, तो हमने क्या लिख लिया, n कोन बनाए गए होंगे। कितने कोन बनाए गए, n कोन बनाए गए, और एक कोन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं यहां से। अब दूसरे कोन, तीसरा कोन, ऐसे n कोन बनाए गए हैं, तो सबका वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे, n इंटू एक कोन का वॉल्यूम, ये करेंगे ना भाई, ध्यान से सुनो, जो वॉल्यूम इसका होगा उसी के बराबर इन सभी कोन का वॉल्यूम होगा। सभी कोन के वॉल्यूम को अगर हम एड अप कर लें तो जो वॉल्यूम आएगा सेम वॉल्यूम स्फीयर का होगा। तो हमने स्फीयर का वॉल्यूम तो लिख लिया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम, अब हमें नहीं पता है कितने कोन हैं, हमने मान लिया n कोन है। अब एक बात बताओ, इसका हम एक पर्टिकुलर एक कोन का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दूसरे का निकाल सकते हैं, ऐसे n क्या है, n कोन है, तो इस पूरे कोन का जो वॉल्यूम होगा वो n टाइम्स वन कोन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन होगा। अगर हमको इन सभी का वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक। तो यहां से देखो, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब n टाइम्स, अच्छा एक बात याद रखना, यहां पे रेडियस अलग अलग है। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, अच्छा r अलग है तो r डैश हमने लिख दिया, इंटू h, यही होगा ना, किसी को कोई दिक्कत। आप समझो, कभी भी पाई पाई को कैंसिल मत करना, ऐसा नहीं, सॉरी वैल्यू उठा के पुट मत करना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब यहां से देखो, ये और इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी जो चीजें कैंसिल होने वाली हैं, जैसे पाई, इन सब की वैल्यू पुट मत कर लेना कि भाई पहले अलग कोन का निकाल ले, सबका वॉल्यूम अलग निकाल ले, इसका अलग निकाल ले, फिर वैल्यू रखते हैं, नहीं, ऐसे पहले इक्वल में रखो। यहां से क्या हो गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या इधर 4 इंटू, अब वैल्यू पुट करो, 10.5 सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है, इधर क्या है, इधर बचा आपका r जो है कितना, मल्टीप्लाई लगा है, 3.5 इंटू 3.5, हाइट कितना दिया है 3, n की वैल्यू निकालना है तो इसको उठा के नीचे ले आओ। तो यहां से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, सॉरी, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में आ गया क्या, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। ये आप देखो, इसको ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम में, देखो, अच्छा डेसिमल अगर यहां से हटाओगे यहां से भी हट जाएगा, ये कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स में, ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो यहां से कितना आ गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, यानी ऊपर बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 10.5। इसको देखो क्या, 4 3 जा 12 और ये 10.5, मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 जा 60, 12 0 जा 0 और ये 60 हो जाएगा, 12 1 जा, यानी कितना आ गया भाई, 126 क्या आ गया, कोन आ गए। यानी इसको जब मेल्ट करके हम बनाएंगे, कोन बनाएंगे, तो कितने कोन बनेंगे, 126 कोन बनेंगे इस रेडियस और इस हाइट के। बात समझ में आई। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इस पूरे पेपर में, आप कहीं भी पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 90% इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो अगर आप 10th क्लास में हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ऐसे ही आपके लिए लेक्चर में ला सकूं पूरा। हम लोग पूरा सिलेबस, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, पूरा सिलेबस हम लोग एग्जाम से पहले एक बार कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।